नमस्कार दोस्तों, जीके बॉस ललन टॉप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर जनवरी और फरवरी के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। अभी हाल ही में क्वाड में किस देश को शामिल किए जाने पर जोर दिया जा रहा है? अभी हाल ही में क्वाड में किस देश को शामिल किए जाने पर जोर दिया जा रहा है? ब्रुनेई, ताइवान, फिलीपींस या इंडोनेशिया? ब्रुनेई, ताइवान, फिलीपींस या इंडोनेशिया? तो क्वाड में ताइवान को शामिल किए जाने के लिए जोर दिया जा रहा है। तो क्वाड है क्या? क्वाड यह एक अनौपचारिक संगठन है। इसके द्वारा चीन की दादागिरी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वाड कोई आक्रामक रवैया नहीं है, यह कुछ देशों के विचारों का एक मिलन है। इसमें क्या है कि चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा का समुचित जवाब दिया गया है। वहीं से बना क्वाड हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए बने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा बनाया गया एक संगठन है। इसी को कहा गया क्वाड। इसमें ताइवान जैसे देश को शामिल किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ताइवान चीन के निशाने पर है। ताइवान जो देश है चीन के निशाने पर है। हिंद प्रशांत के जो चीन के आसपास देश हैं वो उसकी निगाह उनके ऊपर हमेशा रहती है। वो अपने में शामिल करना चाहता है, इसलिए क्वाड देश ताइवान को शामिल कर रहे हैं। क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 2007 में पहली बार इसका प्रस्ताव जापान के पीएम शिंजो आबे ने किया, जिसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड इंडिया ने इसका समर्थन किया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? असम में, नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में या मेघालय में? तो हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल या मेघालय? तो चाह बगीचा धन पुरस्कार असम में इसका आयोजन किया गया है। यह पुरस्कार यह पुरस्कार असम सरकार चाय बागान क्षेत्र से जुड़े 7,50,000 लोगों को 3-3 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दिया गया है इसके द्वारा। अब असम की कैपिटल कहाँ है? असम की कैपिटल दिसपुर। वहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। वहाँ की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, यह एक सींग गैंडे के लिए विख्यात है। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और मानस नेशनल पार्क भी यहीं है। यह असम का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भी यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और उसके बाद होलोगा पार्क, गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य भी वहीं है। यहाँ पहाड़ी गिब्बन का घर है। नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सब असम में स्थित हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? फ्रांस, डेनमार्क, यूएसए या इटली? फ्रांस, डेनमार्क, यूएसए या इटली? तो यह डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की।
इसके माध्यम से जो है यूरोपीय देशों को बिजली की आपूर्ति कराई जाएगी। यह 3 मिलियन घरों को हरित ऊर्जा की आपूर्ति कराएगा। यह उत्तरी सागर में स्थापित कराया जाएगा। तो डेनमार्क की कैपिटल कहाँ है? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। वहाँ के पीएम जो है आंद्रेस फाग रासमुसेन है। वहाँ के पीएम जो है आंद्रेस फाग रासमुसेन हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा दुनिया की पहली डबल स्ट्रैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन लॉन्च की गई। यह ट्रेन किन राज्यों के बीच चलेगी? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दुनिया की पहली डबल स्ट्रैकर लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन लॉन्च की गई। यह ट्रेन किन राज्यों के बीच चलेगी? आंध्र प्रदेश और केरल के बीच, केरल और कर्नाटक के बीच, हरियाणा और राजस्थान के बीच, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। तो यह जो है ट्रेन हरियाणा और राजस्थान के बीच चलेगी। यह जो ट्रेन है न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ तक 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियों की शुरुआत के साथ भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है। यह डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर हैं। इससे राजस्थान और हरियाणा के किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों को नया अवसर मिलेगा। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल यहीं पर स्थित है। यहाँ के राज्यपाल जो है कलराज मिश्र हैं और यहाँ के सीएम जो हैं अशोक गहलोत हैं। वहीं हरियाणा की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है। यहाँ के राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ के राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके अनुसार किस राज्य की पुलिस में सबसे ज़्यादा महिला हैं? अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके अनुसार किस राज्य की पुलिस जो में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं? बिहार, यूपी, राजस्थान या केरल? तो वह राज्य जो है बिहार है। बिहार राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पुलिस महिलाएं हैं। यहाँ के सीएम जो हैं नीतीश कुमार हैं और गवर्नर फागू चौहान हैं। कैपिटल यहाँ की पटना है। जनघनत्व जो है 1106 प्रति किमी वर्ग है, जो भारत के सभी राज्यों से शीर्ष स्थान पर है। लोकसभा सीट यहाँ की 40, विधानसभा सीट यहाँ की जो है 243, विधान परिषद 75, वहीं राज्यसभा सीट जो है 16 है। बिहार में 12 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें प्रमुख हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध जीव अभ्यारण्य आदि हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का जो है उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के नागपुर शहर में किया गया। वहाँ के अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली नेशनल पार्क, गूंगामल नेशनल पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, सब जो है महाराष्ट्र के ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। वहाँ के सीएम जो हैं उद्धव ठाकरे और वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। हाल ही में सरकार ने कब तक ब्रॉडगेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? हाल ही में सरकार ने कब तक ब्रॉडगेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024, 2023,
2025 या 2030, 2024, 2023, 2025 या 2030। तो जो है 100% ब्रॉड गेज का जो है विद्युतीकरण 2023 तक सरकार ने निर्धारित किया है। रेल में लाइनों को गेज के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और हिल गेज। ब्रॉड गेज में जो है पटरियों के बीच की दूरी जो है 1.6 मीटर होती है। मीटर गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। वहीं हिल गेज में जो है वो अभी 1 मीटर होती है, मगर यह पहाड़ों पर चलाई जाने वाली ट्रेन है। इसमें जो है रेल मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री इसमें पीयूष गोयल हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वहीं भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो रेल की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। यह जो है 35 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी, बोरी बंदर से ठाणे के बीच। 1835 में, मतलब 16 अप्रैल 1853 को 1853 को 35 किलोमीटर के लिए यह जो है ट्रेन बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। हाल ही में केरल सरकार ने किस जिले में पहला मानव दूध बैंक खोला? हाल ही में केरल सरकार ने किस जिले में मानव दूध बैंक खोला? तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, माहे या एर्नाकुलम? तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, माहे या एर्नाकुलम? तो केरल सरकार ने हाल ही में जो है मानव दूध बैंक एर्नाकुलम जिले में खोला। केरल के स्वास्थ्य मंत्री जो है शैलजा द्वारा एर्नाकुलम में स्थापित किया गया। यह रोटरी क्लब ऑफ कोचीन वैश्विक सहयोग से स्थापित किया गया। असल में इसमें हुआ क्या है कि अस्पताल में स्तन का दूध उन शिशुओं को उपलब्ध कराया जाएगा जिनको उनकी माताएं किसी खास बीमारी या मृत या मर जाने पर उनको जो है स्तनपान नहीं करा सकती। इसलिए जो है सरकार उन बच्चों को मानव दूध जो है उपलब्ध कराने के लिए जो है पहला मानव दूध बैंक खोला है। केरल जो है, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की भाषा जो है मलयालम है। यहाँ के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खां हैं और सीएम पिनराई विजयन हैं। यहाँ का जनघनत्व जो है 860 है। भारत का सबसे साक्षर राज्य भी यही है। यहाँ की साक्षरता जो है 93.51% है। 93.91% है। यहाँ की साक्षरता जो है 93.91% है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस और नगर सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य योद्धा पदक देने की जो है घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्म योद्धा पदक देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो वह मध्य प्रदेश राज्य है जिसने पुलिस और नगर सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है कर्म योद्धा पदक देने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है और वहाँ के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं और इसे जो है सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा सीट यहाँ 29 हैं, वहीं राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट जो है 231 हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10। अभी हाल ही में घोषित बजट के किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की जो है घोषणा की गई है? अभी हाल ही में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तो वह जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की जो है इस बजट में घोषणा की गई है।
यह जम्मू कश्मीर राज्य को ख़त्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसका जो है गठन जो है 21 अक्टूबर 2019 को किया गया है। और जो है यहाँ की जो है कैपिटल जो है लद्दाख की लेह या कारगिल है। और यहाँ के जो है उपराज्यपाल जो है राधा कृष्ण माथुर हैं। और यहाँ जिलों की संख्या 2 है, लेह और कारगिल। यह चीन से अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।